इंग्लिश नहीं आने की वजह से मैंने बहुत से लोगों को अपनी मंजिल तक का सफ़र तय करने में परेशानियों का सामना करते हुए देखा है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे लोगों को नोटिस किया जो काफ़ी टैलेंटेड है, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलने की वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है या उन्हें बहुत ही जलील और बेइज्जत होना पड़ता है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी के सामने। अगर ऐसा आपके साथ या आपके चाहने वालों के साथ होता है तो ये कतई एक्सेप्टेड नहीं है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि हम अपनी सारी ज़िंदगी 10th तक पढ़ाई करते हैं, इतने टफ बुक्स को पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसे क्लियर करते हैं, हम कॉलेजेस जाते हैं, इंटर, ग्रेजुएशन, कुछ भी डिग्री हासिल करते हैं, हम इतना मेहनत करने के बाद हम और आप इस चीज़ को अचीव करते हैं। बट एट लास्ट जब बारी आती है उसे कन्वे करने की, जब बारी आती है उसका आउटकम देखने की, तो हम लोग कर नहीं पाते क्योंकि हमें वो लैंग्वेज ही नहीं आता जो लैंग्वेज आज ज़माना चाहता है, जो लैंग्वेज सभी के दिलो दिमाग में है, जो लैंग्वेज सभी सुनना चाहते हैं। आई जनरली फील कि अगर कोई लैंग्वेज आपको इज़्ज़त दिला रही है तो इट इज़ ऑब्वियस फॉर यू कि आप उस लैंग्वेज को सीखें। एंड नाउअडेज you would notice that English is making transformation in many's life। बहुत से लोगों की ज़िंदगी सिर्फ इस ज़बान ने बदली है, इस ज़बान ने बहुत से लोगों को इज़्ज़त दिलाई है। तो हमारा जो कोचिंग है वो है अचीवर्स हब। इसे हमने 1 महीने पहले शुरू किया जमशेदपुर में। इसे शुरू करने से पहले वी हैव ट्रेन मोर देन 1000 पीपल इन ओमान, बेंगलोर एंड सऊदी अरबिया। इन तीनों जगह पर, बेंगलोर में, ओमान में और सऊदी अरबिया ने, हमने और हमारी टीम ने 1000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। और अब हम यहाँ जमशेदपुर में हमने अपना अचीवर्स हब खोला और वी गॉट अ गुड रिस्पॉन्स इन 1 month। और वी यूज्ड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस एंड वी हैव बीन टेकिंग दैट। एंड अब हमने ऑनलाइन क्लासेस को एक नई सिरे से लॉन्च किया है। हम अब ऑनलाइन क्लासेस भी लेने स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप नोटिस करें कि इतने सारे इंग्लिश क्लासेस अवेलेबल है पहले से, तो इस बीच हम अपना इंग्लिश क्लास लेकर क्यों आ गए? लुक, देयर आर लॉट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस और उसमें से बहुत से क्लासेस ऐसे हैं जो आपको बहुत ही अच्छा सिखा देते हैं। आप जब वहाँ जाओगे तो आप जब वहाँ से निकलते हो, यू स्पीक अ गुड लैंग्वेज। बट एट द सेम टाइम बहुत से क्लासेस ऐसे हैं जहाँ सिर्फ उनका कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। आप वहाँ जाते हो, जब वहाँ से आते हो तो आपके नोट्स बुक भरे पड़े होते हैं, आपके दिमाग में सब कुछ होता है और सामने वाला जब इंग्लिश में बात करता है तो आप समझते भी सब कुछ हो, बट जब बारी आती है इंग्लिश बोलने की तो इंग्लिश आपकी ज़बान पे आता ही नहीं। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जब आप इंग्लिश सीखते हो, अगर आप में से बहुत से लोग इंग्लिश सीखने गए होंगे या जिन्हें पता होगा, दे वुड नोटिस कि जब आप इंग्लिश सीखते हो तो आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपको सिखाया जाता है कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला आपके सामने रख दिया जाता है, लिखा दिया जाता है, आपके नोट्सबुक में होंगे। और आपको सेंटेंस दिया जाता है कि कहो, अगर सेंटेंस है आपका कि मैं हंस सकता हूँ, मैं हंस सकता हूँ, आपको उसमें से पहले फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है। देन यू विल गो फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज़ मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। देन फार्मूला में आपका सब्जेक्ट है, आप आई लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कैन, आप कैन लिखेंगे। V1 क्या है? हंसना, तो आप लाफ लिखेंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो आई कैन लाफ, मैं हंस सकता हूँ। तो ये जो जर्नी होती है, ये सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट की, तो ये किताब तक तो ठीक है, नोट्स बुक तक ठीक है, बट व्हेन इट कम्स ऑन प्रैक्टिकल इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू गेट ऑल दोज थिंग्स इन माइंड। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब आप इस तरह के क्लासेस करके निकलते हो और जब सामने वाला आपसे इंग्लिश में बात करता है तो पहले आप उसकी बात को सुनोगे, आपका माइंडसेट ये हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये आपके माइंडसेट में एक ये इनक्रिप्ट कर दिया जाता है कि जब सामने वाला बोलेगा, फर्स्ट यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये कौन सा टेंस है। आप ये पहले माइंड में, अपने माइंड में आप ये सब सोचोगे, फिर वो बोलेगा जो आप उसे सुनोगे, फिर आप उसके ट्रांसलेशन हिंदी में अपने माइंड में करोगे। उसके बाद हिंदी में करने के बाद आप फिर माइंड में ही वो फॉर्मूला को देखोगे, ट्रांसलेट करोगे, फिर फॉर्मूला को देखोगे, ट्रांसलेट करोगे, फिर वो आपकी ज़बान से शायद निकल जाए। तो ये जो जर्नी माइंड में होती है, सेंटेंस को सुनकर आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा फॉर्म है सेंटेंस का, उसके बाद फॉर्मूला को देखना, उसके बाद एक सेंटेंस क्रिएट करना, उसके बाद ज़बान से निकालना, ये माइंड में ये जर्नी इतनी लॉन्ग हो जाती है कि ज़बान पे आते आते इतना लेट हो जाएगा आपका, इतना देर आप कर दोगे कि सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि इस इंसान को इंग्लिश बोलना नहीं आता या यह इंसान अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता। और एक चीज़ मैं अच्छी अंग्रेज़ी का डेफिनेशन आपको बता दूं कि अच्छी अंग्रेज़ी, अच्छी इंग्लिश बोलना, अच्छा कम्युनिकेशन ये नहीं कि आप बहुत ही फास्ट कहो,
आप बहुत फर्राटेदार इंग्लिश बोलो, जी नहीं। आप जो भी कहो दैट शुड बी इफेक्टिव, आप जो भी कहो वो असरदार होना चाहिए। देयर शुड बी पॉज, बीच में ब्रेक होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर फास्ट इंग्लिश बोलने वाला ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का मास्टर होता है, इट्स नॉट नेसेसरी। आप जो बात कहो वो बात दूसरे तक अगर कन्वे हो जाती है, यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो हमने ये जो फॉर्मूला वाली जो जर्नी थी, जो माइंड वाली जर्नी थी, इसे हमने टोटली इरेज कर दिया है। जी हाँ, अब हमारी क्लास में आपको सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वीवन ये पढ़ाया ही नहीं जाता, क्योंकि हम आपका ध्यान इस तरफ ले ही नहीं जाना चाहते। हम आपको सिंपल, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, अपने नोट्स को भरना चाहते हो या अपने दिमाग को, या फिर इंग्लिश बोलना चाहते हो। ऑफ कोर्स आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो हमारा पूरा फोकस आपको इंग्लिश बुलवाने के ऊपर होता है कि किस तरह से। तो ये जो सब्जेक्ट वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली सेंटेंस क्रिएशन करने का, सेंटेंस फॉर्मेशन का, ये हमारे यहाँ आपको प्रोवाइड नहीं होता, ये हम नहीं कराते। हम इसने इस जर्नी को टोटली इरेज कर दिया है और हमने उस पैटर्न को ब्रेक किया है। और हमने अब तक हमारे 4 से 5 बैचेस चल रहे हैं एंड वी आर सीइंग अ गुड एंड अ बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर स्टूडेंट। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उस पैटर्न को ब्रेक करने में हम अब तक सक्सेसफुल रहे हैं और जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं दैट इज़ वेरी 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 इंप्रेसिव। तो उस पैटर्न को हमने ब्रेक किया। दूसरी ओर हमने अपने यहाँ पर एक चीज़ एकदम मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, कॉपी और पेन लेकर हमारे क्लास में नहीं आ सकता, क्योंकि हमने यहाँ जो भी 1.5 घंटे के क्लासेस होते हैं उसमें आपको लिखने की ज़रा भी आपको इजाज़त नहीं है, आपको लिखना ही नहीं है। द थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू स्पीक, दैट्स इट। जो कोर्स हमने तैयार किया है, इस कोर्स को हमने 1 सालों में तैयार किया है। इसे पूरी तरह से एक नए पैटर्न देकर, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, जो उसे इतना आसान बना दिया गया है स्टूडेंट के लिए कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो इंग्लिश पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, मैं आई रिपीट कि वो इंग्लिश पढ़ पाता हो या ना पढ़ पाता हो, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश माय डियर फ्रेंड। तो इस तरह से हमने इस कोर्स को प्रिपेयर किया है। दूसरी ओर अगर बात करें, जो मैं आपको बता रहा था कि कोई कॉपी पेन लेकर आना नहीं है, उसके बाद हम आपके साथ वीकली 4 क्लासेस आपका लेते हैं और संडे को हम आपका लाइव क्लासेस लेते हैं, जो कि यूट्यूब पे हमारे चैनल पे लिया जाता है 1 घंटे का। तो जितने भी बैचेस होते हैं सारे बैचेस कंबाइंड होते हैं। वीकली संडे को यू हैव टू गिव योर लाइव टेस्ट ऑन यूट्यूब एंड आपका 4 दिन का हफ्ते में क्लास होता है। इसके बाद हम लोग जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो ये कि हम सिर्फ आपके इंग्लिश स्पीकिंग पे काम नहीं करते। We focus on your communication skill, we focus on your body language, we focus on your body gesture, we focus on your personality development, and there are so many things which is focused by our team and by me. So this is all the things, and सबसे अमेजिंग बात यह है कि हम आपको एक फ्री डेमो क्लास देते हैं। अगर ऑफलाइन क्लासेस में अगर आप करना चाहें तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपके पास एक फ्री डेमो क्लासेस है। फ्री डेमो क्लास आप अटेंड करिए, एंड इफ़ यू थिंक दैट यू कुड लर्न समथिंग फ्रॉम अचीवर्स हब, देन यू आर वेलकम, एंड इफ़ यू थिंक दैट यू कैन नॉट, then you are ready and you are free to go anywhere you find the best। और अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस में भी हम आपको एक 1.5 से 2 घंटे का फ्री डेमो क्लास प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द जूम और थ्रू यार यूट्यूब चैनल, किसी भी मीडियम से हो सकता है, ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इफ़ यू आर रेडी देन वी कैन गो फॉर द प्रोसेस। तो ये ओवरऑल एक हमारा अचीवर्स हब का जो मेन एम है, और ये हमारा स्लोगन भी है कि वी वॉन्ट यू टू स्पीक, वी डोंट वॉन्ट यू टू सर्वाइव, वी वॉन्ट यू टू स्पीक नॉट सर्वाइव। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बोले, आप जूझे नहीं अपनी ज़िंदगी में। इंग्लिश का सीखना, इंग्लिश का बोलना कोई पहाड़ नहीं है, इट्स अ वेरी ईजी थिंग, ये बहुत ही आसान है। लेकिन हमने इसे अपने माइंड में इतना मुश्किल बना दिया है कि यहाँ तक ये सफ़र तय करना ही हमारे लिए मुश्किल भरा नज़र आता है। लेकिन आप मेरे यकीन करें, इंग्लिश जैसे इंग्लिश एक ज़बान है, वैसे ही ये इंग्लिश एक ज़बान है, उर्दू ज़बान की तरह, हिंदी ज़बान की तरह, बस और कुछ भी नहीं है। इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए ताकि आप अपने अंदर ही सहम कर रह जाए। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, वो वेरी टैलेंटेड, जब मैं ओमान में था, मैं सऊदी अरब में था, बट वो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। दैट्स एंड इंग्लिश नहीं बोलने की वजह से उन्हें शायद वो सारी चीज़ें नहीं मिल सकी जिनके वो हकदार थे, क्योंकि आज ऐसा एक माइंडसेट बन गया है। आप चाहो तो इसे एक्सेप्ट आज करो, कल करो या 2 दिन बाद करो, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हो, लोग आपको इज्जत भरी निगाह से नहीं देखते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट यू कैन नॉट चेंज द इंटायर थिंग। आपका इंग्लिश बोलने से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है देन यू मस्ट लर्न दिस लैंग्वेज, देयर इज नथिंग बैड इन दिस। सो आप में से जो लोग भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अचीवर्स हब हमें ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस में,
आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के और रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसेस जो होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, प्लीज़ go and register yourself so that we can have a communication. Thank you.